बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 6.20 सॉल्व करेंगे जो मिस्टर सिड्रा की बुक से है, चैप्टर नंबर 6। और इसके लिए फरमाइश की एक स्टूडेंट ने बांग्लादेश से। तो थोड़ा से थ्योरी पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में यह है कि वी विश टू डिज़ाइन द बायस नेटवर्क ऑफ द एम्पलीफायर इन फिगर। तो ये फिगर है बायस नेटवर्क। बायस नेटवर्क डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि हमने R1, R2, RE और RC की वैल्यूज़ जो है वो हमने डिटरमिन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ ये VCC कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे भी VCC है, यहाँ पे भी VCC है, तो इन दोनों को मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद हम थेवेनिन्स थ्योरम से हेल्प लेंगे, और आपको पता है थेवेनिन्स थ्योरम में लोड को अलहदा कर दिया जाता है, तो इसको मैंने अलहदा कर दिया। और उसके बाद अब इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो होगा हमारा वी थेवेनिन, तो इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर आर थेवेनिन कैलकुलेट करेंगे। तो वी थेवेनिन पहले देख लेते हैं बाय सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल, VCC डिवाइडेड बाय ये दोनों रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय R2। तो ये वी थेवेनिन या इसको VVB भी कह सकते हैं। ये हो गया टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय R2। अब आर थेवेनिन निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को जीरो करना होता है, तो इसको हमने जीरो कर दिया। और जो जिस पॉइंट से हमने लोड को निकाला वहां से देखना होता है। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए ये भी ग्राउंड पे है और ये भी ग्राउंड पे है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। तो आर थेवेनिन जो है ये पैरेलल ऑफ द टू हो गया, जिसको हम सॉल्व करके इस तरह से निकाल सकते हैं। तो वी थेवेनिन आर थेवेनिन हमने पता कर लिया, तो हमें ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब इसके साथ हम लोड को कनेक्ट कर देंगे जो हमने डिस्कनेक्ट किया। अब इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब ये सर्किट है, ये दो चीज़ें हम निकाल चुके हैं। अब इसको सॉल्व करने का मतलब है हम यहाँ पे सबसे पहले हम एम करेंगे टू फाइंड IE जो एमीटर करंट है इसको। उसके लिए हम इस लूप को लेंगे, यहाँ पे हम KVL इक्वेशन लिख लेंगे, यहाँ से चल के माइनस VBB और प्लस IBRB प्लस VBE और प्लस IERE। अब इनको वोल्टेजेस को एक साइड पे ले जाएंगे, ये आ गया। IE मालूम करना, तो IB को भी हम IE के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये फॉर्मूला यकीनन आपको पता होगा कि IB प्लस IC इज इक्वल टू IE, और IC जो है वो बीटा टाइम्स IB। तो यहाँ से हमने ये IB कॉमन ले लिया और वहाँ से फिर ये फॉर्मूला आ गया हमारा IB। अब IB की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ गया। यहाँ से अब हम IE कॉमन लेके तो यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ से फिर करंट फार्मूला हमारे पास IE का ये टर्म आ गया। इस फार्मूले को हम आगे यूज करेंगे टू सॉल्व क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो चीजें हमने डिस्कस करनी है। वो ये है कि टू मेक IE insensitive to temperature and beta variation, we design the circuit to satisfy the following two conditions. तो ये प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए या स्टेबल सर्किट के लिए हमें ये दो कंडीशन फॉलो करने होंगे। एक पहला ये है कि ऊपर वाले को न्यूमिनेटर को बड़ा होना चाहिए, यानी VBB शुड बी ग्रेटर देन VBE। VBB शुड बी ग्रेटर देन VBE। दूसरे केस में RE शुड बी ग्रेटर देन दिस। इन दोनों को हम देखेंगे बारी बारी, इनका क्या असर है। अब पहले वाले को देख लेते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि हाउ लार्ज शुड बी VBB। तो उसके लिए हम यहाँ चलते हैं। अब ये हमारे सर्किट है, इसमें ये तमाम पॉइंट्स मार्क हैं। तो यहाँ से अगर हम KVL इक्वेशन लिख लें या वोल्टेज इक्वेशन लिख लें, ये देखिए VCC, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा ICRC, प्लस इसके साथ VCB कर लेंगे हम, प्लस VCB ये बराबर हो जाएगा VBB के।
और यहाँ से अब ये अगर आप देखें तो हम इस साइड पे लेके आ गए, तो VCC अगर कांस्टेंट रखें हम, तो VBB को अगर हम बढ़ाएंगे तो ICRC रिड्यूस होता जाएगा। यहाँ से VBB बढ़ाने से ICRC विल रिड्यूस। अब इसका असर क्या होगा? जो हम चाहते हैं कि यहाँ पे तो सिग्नल एम्पलीफाई हो, यानी ICRC या वोल्टेज यहाँ पे जो है वो लार्ज हो। We want the voltage across RC to be large to obtain high voltage gain. तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि VB भी बड़ा हो, दूसरी तरफ हमारी रिक्वायरमेंट है कि ICRC भी कम ना हो, बढ़ा ही रहे। तो इसके लिए हमें एक कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट है ये दोनों। तो इसके लिए हम ट्रेड ऑफ करेंगे, यानी कोई कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और उसके लिए एक रूल ऑफ थंब दिया गया है। और वो रूल ऑफ थंब ये है कि जो VBB वोल्टेज है ये 1/3 ऑफ VCC ले लें। उसके बाद ये जो वोल्टेज है VCB या VCE, इसको भी 1/3 ऑफ सप्लाई वोल्टेज ले लें। और जो ICRC है इसको भी 1/3 ऑफ VCC ले लें। तो इसको हम यूज़ करेंगे सवाल सॉल्व। तो ये तो हो गया ये पहले हिस्से का। अब दूसरे हिस्से का इसका क्या असर है? तो अब यहाँ से आप देखें कि हम condition this makes IE insensitive to the variation of beta। तो यहाँ पे हमें अब RE को बढ़ा लेना है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि RB को हम बहुत छोटा साइज में लें, स्मॉल हो जाए, तो तब भी ये कंडीशन विल मीट। अब RB स्मॉल का मतलब क्या हुआ? RB बेसिकली इन दोनों के पैरेलल में है, तो RB स्मॉल का मतलब है कि R1 R2 स्मॉल हो। और R1 R2 स्मॉल होने का असर क्या होगा? असर ये होगा कि जो इसमें से करंट है दैट विल बी हाई। अभी देखिए बैटरी अगर 12 वोल्ट है और आप फर्ज करेंगे यहाँ पे 10 ओम और यहाँ पे भी 10 ओम लगा देते हैं, तो 20 ओम, तो 12 डिवाइडेड बाय 20 ओम विल बी वेरी हाई करंट। तो यहाँ पे यही कह रहा है, बट द लोअर वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 विल मीन अ हायर करंट ड्रेन फ्रॉम द सप्लाई। तो करंट यहाँ से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर, और एंड विल ऑल्सो रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस। अब ये दोनों जो पैरेलल में है ये एक्चुअली इनपुट रेजिस्टेंस बनाते हैं, जो RB है ये, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। और एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है तो जो पीछे वाले सर्किट है उसने इसको लोड कर देना है, ज़्यादा करंट इसमें पंप इन कर देगा, तो इसलिए वो भी डिज़ायरेबल नहीं है। अब यहाँ पे भी हमें ट्रेड ऑफ करना है, और वो ट्रेड ऑफ ये है कि हम R1 एंड R2 को ऐसे सिलेक्ट करें कि वोल्टेज डिवाइडर करंट, यानी इस सर्किट में जो करंट है वो 1/10 ऑफ IE, यानी एमिटर करंट के 1/10 का 0.1 ऑफ IE हो। तो इसको भी ध्यान में रखना है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। ये वही सर्किट है, यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि VCC 12 वोल्ट है, और IE जो इसमें करंट है ये 1 मिली एम्पियर डिज़ायरेबल है कि ये हमें हासिल हो, और ट्रांजिस्टर की जो बीटा है वो 100 गिवन है। तो अब जब डिज़ाइन की बात जब हो रही है, तो जैसे मैंने बताया पहले कि R1 R2 RE और RC हमें पता करना होगा। रूल ऑफ थंब से हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि VB, या जिसको VBB कह रहे हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो VC/3 है। VC 12/3 हो गया, यानी 4 वोल्ट। तो इसका मतलब है VBB 4 वोल्ट हो गया, और बाकी टर्मिनल भी मैंने लिख दिए हैं। इसको VC कहा जाता है, इस पॉइंट पे VE है और ये VBE है। अब रूल ऑफ थंब वाले फार्मूले से हम चाहें तो यहाँ वोल्टेज भी सारे लिख लें। ये तो 1/4 1/3 हो गया, इसको भी वो कह रहे हैं, यानी VCB कलेक्टर बेस भी 1/3 है, तो ये भी 4 वोल्ट है। ICRC ये भी 1/3 है, तो ये भी 4 वोल्ट है। और VC एक्चुअली सम ऑफ दीज टू है, 4 + 4, तो ये 8 वोल्ट। तो ये हम यहाँ हमने लिख लिया ताकि हमें आसानी हो। ओके, अब यहाँ से हमने VE मालूम करना है, VE ये वोल्टेज।
जो कि VB माइनस VBE, तो 4 माइनस VBE हमें पता है ट्रांजिस्टर के लिए 0.7 वोल्ट होता है, तो VE हो गया 3.3 वोल्ट। अब जब VE आ गया, IE हमें पता है, तो हम RE मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। IE क्वेश्चन में गिवन है 1 मिली, तो ये आंसर आ जाएगा 3.3 किलो ओम। ये इस बुक में शॉर्टकट किया है, अब यहाँ पे मिली एम्पेयर लिख देता तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल आप जानवर है कि ये 1 मिली एम्पेयर है, इसीलिए यहाँ पे आंसर किलो हो गया। ओके, सो RE हमने मालूम कर लिया, VB मालूम कर लिया। अब हमें R1 और R2 मालूम करना है। जो कंडीशन हमने पढ़ा था अभी कि 10% ऑफ IE लेंगे हम। IE हमें पता है 1 मिली एम्पेयर है, तो हम 10% लेके हम R1 और R2 कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। भाई वोल्टेज डिवाइडर करंट शुड बी 0.1 ऑफ IE, यानी 0.1 ऑफ 1 मिली एम्पेयर, दैट मीन्स 0.1 मिली एम्पेयर। तो ये करंट जो है ये 1 मिली एम्पेयर होगा। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये 1 मिली एम्पेयर करंट दो रास्तों में डिवाइड हो रही है। ये करंट यहाँ पे जा रही है और इसके कुछ हिस्सा इसमें से। तो आसानी के लिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं assuming the base current to be very small, तो हम ये कह रहे हैं कि यही करंट, टोटल करंट इसमें से फ्लो कर रही है इसके अंदर। तो R इज इक्वल टू V ओवर I, तो R1 प्लस R2 हो गया V ओवर I, यानी 120 किलो हो गया समेशन ऑफ द टू। अच्छा, फिर यहाँ से एक और भी चीज़ हमने पहले भी पढ़ा कि VB एक्चुअली क्या है, बाई वोल्टेज डिवीजन रूल VCC डिवाइडेड बाई R1 R2 मल्टीप्लाई बाई R2। अब ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था 4 वोल्ट, ये भी हमें गिवन है, तो यहाँ से ये हम इस तरह से, और R1 R2 भी यहाँ से हमने निकाल लिया 120, तो वो भी पुट कर देंगे। तो R2 यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 40 किलो है। अब R2 यहाँ पे पुट करके हम R1 निकाल लेंगे, तो R1 हमारा आ गया 80 किलो। तो R1 R2 हमने निकाल लिया, RE निकाल लिया, तो R1 R2 आ गया, RE आ गया। अच्छा VB, अब ये यहाँ पे जो हमने अस्यूम किया था 0.1 ऑफ IE, उसका असर क्या है वो देखना है। At this point, it is desirable to find a more accurate estimation of IE, taking into account the non-zero base current। तो जब हम बेस करंट को अगर हमने नेगलेक्ट कर दिया था पिछले स्लाइड में, अगर इसको हम नेगलेक्ट ना करें तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करना होगा IE का, जो कि हमने शुरू में कैलकुलेट किया था। ये फैक्टर जो है IB की वजह से यहाँ पे मौजूद है। तो आइए अब हम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तमाम वैल्यूज हमें पता है, 4 पता है, ये पता है, RE हमने कैलकुलेट कर लिया था, RB इन दोनों के पैरेलल में है, और बीटा 100 है और 100 प्लस 1 हो गया। तो इससे हमें IE कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो IE आया जी 0.93 मिली एम्पेयर। अब क्वेश्चन ये है कि दिस इज क्वाइट अ बिट लोअर देन 1 मिली एम्पेयर, द वैल्यू दैट वी आर एमिंग फॉर। हमें तो कह रहा था कि सर्किट डिज़ाइन करें कि IE 1 मिली एम्पेयर हो, लेकिन जब ये बीटा करंट को भी हमने ध्यान में रख लिया, तो अब ये IE करंट 0.93 मिली एम्पेयर हो गया। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल सिंपल हल ये है कि जो RE हमने 3.3 कैलकुलेट किया, इसको हम कुछ कम कर दें। कितना कम कर दें? जितना ये ज़्यादा है उतना इसको कम कर दें। तो अ सिंपल वे टू रिस्टोर IE टू दी nominal value would be to reduce RE from 3.3 किलो बाई 0.26, यानी RE जो है वो न्यू वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 3.3 माइनस दिस 3.033 किलो। अब इस वैल्यू के साथ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखें क्या होता है। तो ये हमने पहले कैलकुलेट किया था, अब हम कह रहे हैं कि RE की इस वैल्यू को यूज़ करें यहाँ पे। तो जब हमने RE की जगह पर अब ये वैल्यू यूज़ किया, तो अब हमारा करंट 1 मिली एम्पेयर आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि हमें एक्चुअली डिज़ाइन के लिए RE 3.03 लेना है। अब ये हमारे वैल्यूज हो गए जी, R1, R2 और RE के। अब हमें RC पता करना है। अब RC के लिए दो तरीके हैं।
एक तो रूल ऑफ थंब से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो हम उसको 4 वोल्ट एक्चुअली ICRC है। दूसरा आप यहाँ से ये फार्मूला लिख सकते हैं कि VCC माइनस VC इज इक्वल टू ICRC, तो वहाँ से RC ये आ जाएगा। अब हमें IC पता करना है दोनों केस में। IC एक फार्मूला ये भी है कि IC इज अल्फा टाइम्स IE। IE हमें पता है 1 मिली एम्पेयर, लेकिन अल्फा हमें नहीं पता। अल्फा को हम बीटा से निकाल सकते हैं, जो कि बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1, यहाँ से अल्फा आ गया 0.99। उस वैल्यू को यहाँ यूज़ करके IC हमारा हो गया जी 0.99 मिली एम्पेयर, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 1 मिली एम्पेयर ले लेंगे यहाँ आसानी। अब ये 1 मिली एम्पेयर आप यहाँ पे यूज़ कर लें या यहाँ पे यूज़ कर लें, तो RC निकल आएगा। ICRC यहाँ से 4 वोल्ट हो गया, और I इसको लेके जाएंगे 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पेयर, तो 4 किलो। यहाँ से भी आप कर सकते थे 12, VCC 8 है, तो 12 माइनस 8 4 डिवाइडेड बाई IC, तो ये फॉर्मूला। तो ये अब RC आ गया। अब हमारा कंप्लीट डिज़ाइन सर्किट कुछ इस तरह से हो गया। R1 आ गया, R2, R3 और R4। तो यही रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।